वो कहते हैं कि वो हंसते रहे और हम जख्म सीते रहे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। कोई दबे जुबान में उठा रहा है, कोई खुल के उठा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोदी सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि इस देश के सभी पार्टियों के सांसदों को मिलाकर अलग अलग जगह पर डेलीगेशन भेजे। क्या जरूरत थी भारत को ये दुनिया भर में बताने की कि हमें क्यों कार्रवाई करनी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि हम तो सही जगह पे मौजूद है, हम तो अपनी पोजीशन पे सही है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। उन आतंकियों ने हमारे देश के जो है वो पहलगाम में मासूम लोगों की जान ली। तो कोई भी देश एक जवाबी कार्रवाई तो करेगा। जनता को जवाब देने तो कोई भी सरकार होती करती, तो वही इस देश ने किया। सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। फिर जैसा कि हमारी सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेके और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने सीज फायर किया। सब माना, हम सब मानते हैं, हम सेना की कही हर बात पर विश्वास करते हैं। फिर भारत को दुनिया भर को यह बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि भारत ने ये एक्शन क्यों लिया? आपको सफाई देने की क्या जरूरत है? चलिए, फिर भी आपने डेलीगेशन भेज दिए, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं डेलीगेशन, लेकिन उन डेलीगेशन को जो रिस्पांस मिल रहा है वो उन पे फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरे ख्याल से जितने डेलीगेशन गए, एक आध डेलीगेशन या एक आध देश में को छोड़ दें जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष इस डेलीगेशन से मिले, बाकी कोई बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस डेलीगेशन से नहीं मिले, कोई बड़ी डिग्निटरीज नहीं मिली। फिर ये कवायद क्यों? फिर सवाल ये उठता है कि मीडिया में एक खबर चल रही है कि 6 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये बैठक 15 से 17 जून कनाडा में होनी है। अब G7 ग्रुप में आपको मालूम है कौन कौन है। अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है। भारत स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले 6 साल से लगातार प्रधानमंत्री को इसमें इनवाइट किया जा रहा था। प्रधानमंत्री एक गेस्ट के रूप में शामिल होते थे और प्रधानमंत्री ने हर बार इसकी बैठक में पार्टिसिपेशन किया है। लेकिन इस बार अगर ये मीडिया की माने, जो भारत की मीडिया है, तो मीडिया कहती है कि मोदी जी इस बार की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी विल मिस द मीटिंग, कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी इज लाइकली टू मिस द समिट। लेकिन आप ये हेडलाइन अगर देखो तो हेडलाइन से आपको लगेगा कि मोदी जी अपनी मर्जी से इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह गिनाई जा रही है कि भाई कनाडा के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। फिर कहा जा रहा है वहां खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, वो इसका विरोध करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहते। गोदी चैनलों में भी यही सब दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मिस करेंगे इस मीटिंग को, इस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, यानी इंप्रेशन दिया जा रहा है कि मोदी जी नहीं जाना चाहते। लेकिन इन्हीं खबरों को अगर आप हेडलाइन से नीचे आओ तो हेडलाइन से नीचे आते हैं तो सच्चाई पता लगती है कि क्यों मोदी जी G7 की बैठक में नहीं जा रहे। नीचे खबर में दिखता है कि दरअसल कनाडा ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट ही नहीं किया है। अब जब इनवाइट ही नहीं किया तो मोदी जी शामिल कैसे होंगे? फिर ये हेडलाइन क्यों है कि लाइकली टू मिस द G7 समिट? लाइकली टू मिस क्या होता है जब इनवाइट ही नहीं किया है? इस लाइन को कवर अप करने के लिए देखिए भारत की मीडिया कैसे खेलती है, कैसे सरकार को बचाती है। दरअसल खेल सारा है जो मैंने कहा ना कि जख्म छुपाने का अंदाज को इनसे सीखे। इसको कवर अप करने के लिए क्या कोशिश की जा रही? कवर अप मीडिया कर रही है कि ऊपर
हेडलाइन में कवर कर रही है, पहले तो इंप्रेशन दे रही है कि मोदी जी अपनी मर्जी से नहीं जाना चाह रहे, फिर नीचे एक लाइन में खबर देते हैं कि कनाडा ने इनवाइट नहीं किया है अभी तक। फिर उसको कवर अप करने के लिए कहा जा रहा है कि जो कनाडा के साथ भारत के रिश्ते हैं और जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का वहां पर विरोध है, उस वजह से प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। और अगर लास्ट मोमेंट पे, हाँ, एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो दिया जा रहा है कि अगर लास्ट मोमेंट पे कनाडा ने इनवाइट कर भी दिया तो प्रधानमंत्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन दो बेसिस पे। अगर लास्ट मोमेंट, देखिए पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 2019 से लगातार, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत को लास्ट मोमेंट पे इनवाइट किया हो। प्रॉपर तरीके से भारत को इनवाइट किया जाता था और भारत के प्रधानमंत्री हर बार उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इस बार लास्ट मोमेंट पे क्यों इनवाइट करेगा कनाडा, भारत जैसे देश को? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो वही है जो मीडिया में कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भारत अकेला दिखा, ये उसी का असर है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, इटली की राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे, फ्रांस की आएंगे, जर्मनी की आएंगे, जापान की आएंगे। क्या वो ऑकवर्ड सिचुएशन से बचना चाहते हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना नहीं चाहते, इसलिए कनाडा इनवाइट ही नहीं कर रहा है कि जो परमानेंट मेंबर है वो फिलहाल मोदी से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इस बात में काफी हद तक दम नजर आता है, वरना भारत जैसे देश, जहां मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी बोलते हैं दुनिया सुनती है, इसीलिए मोदी जी विश्व गुरु है, हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए, फिर आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा। इसकी तो साफ वजह यही है कि दरअसल अवॉइड भारत को नहीं किया जा रहा, भारत को अवॉइड नहीं किया जा रहा, मोदी जी को अवॉइड किया जा रहा है। कुछ जानकार ये भी कहते हैं जिनसे मेरी बात हुई कि ये जो प्रधानमंत्री रोज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ढोल बजा रहे हैं और सेना के काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब के बीच में चीन और ट्रंप पर कोई बात प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे, जबकि ट्रंप लगातार अब तक मेरे ख्याल कम से कम 10 बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने कराया था, धमका के कराया था, धंधे की धमकी देकर करवाया था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री को अभी भी उम्मीद सारी डोनाल्ड ट्रंप से ही है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि जो विश्व गुरु की इमेज को जो धक्का लगा है, जो गुब्बारा फूटा है, उसे दोबारा बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बनाए रखना बहुत जरूरी है कि भाई आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मोदी जी शायद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक आध बार ये कह दे कि मोदी इज ग्रेट, या मोदी जो है वो बड़े हैं, भारत पाकिस्तान से बड़ा है, कुछ इस तरह की एक बात कह दें, और उसी उम्मीद में ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। कंगना रनौत ने ट्रंप के बारे में लिखा तो उसे जेपी नड्डा जी ने कंगना रनौत से डिलीट करवा दिया। चाइना के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है, जबकि ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चाइना के उपकरण हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे भारत के खिलाफ। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तुर्की ने सपोर्ट किया, अजरबैजान ने सपोर्ट किया, फिर भी चाइना का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? अकेले पाकिस्तान को लेकर सारा ढोल पीटा जा रहा है। अब अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप कह दें मोदी माय फ्रेंड, बस वहीं खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती मोदी जी की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना मोदी को लेकर कुछ अलग से कहा, बल्कि उल्टा भारत और पाकिस्तान को एक बराबर कर दिया, इक्वल हर बयान में उन्होंने रखा है। इसको लेके ज्यादा फजीयत हो रही है। और दूसरी बात, जब विदेश में आप अपनी बात रखने की बात आती है तो आपको जरूरत विपक्षी सांसदों की क्यों पड़ी? क्योंकि आपके खुद के पास
240 सांसद हैं, नजर दौड़ा लीजिए, राज्यसभा के भी गिन लीजिए साथ में, गिने चुने हैं फिंगर्स पे जो इंटेलेक्चुअली विदेशी धरती पे जाकर भारत का मुस्तैदी से पक्ष रख सकते हैं। जो एक दो हैं उन्हें आपने मंत्री बना रखा है, बाकी कोई है नहीं, क्योंकि बाकी ज्यादातर तो हेट स्पीच तो जितनी मर्जी दिलवा लो उनसे, एक धर्म को जितना मर्जी निशाना बनवा लो, लेकिन विदेशी धरती पर भारत के पक्ष में बात रखने के लिए कोई चेहरे नहीं है। और जो भेजे भी हैं बीजेपी ने, वो चेहरे आप देख के हैरान नहीं हुए? अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, वो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, जो हिंदी में भाषण दे रही सियरा लियोन में। जरूरत किसकी पड़ी? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, कनिमोझी, ओवैसी, इन सब की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत का पक्ष कैसे रखा जाता है। अब दिक्कत यह है कि मोदी जी एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे थे। अपनी तारीफ भी करवाना चाह रहे थे विदेशी धरती पर विपक्षी सांसदों से, और इधर उनकी पार्टियों में कलेश भी पैदा करना चाह रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कलेश हुआ या नहीं हुआ, या कलेश होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो दूसरा मकसद है वो भी पूरा नहीं हुआ। अब निशिकांत दुबे, बीजेपी के सांसद, भारत में मुसलमानों को लेकर क्या कुछ बोलते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। विदेश में जाकर ओवैसी और उनके साथ फोटो खिंचा के कहते हैं हम सब एक है, लेकिन साथ ही अपने झूठ परोसने की आदत से बाज नहीं आते। आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पे नेहरू को लेकर एक फर्जी खत वायरल किया, जिससे वो कह रहे हैं कि खोसला कमीशन की रिपोर्ट है, जबकि एक नहीं दो नहीं, मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों ने निशिकांत दुबे की फर्जियत सोशल मीडिया पे कर दी, जब इसको फर्जी करार दिया सब, ये चिट्ठी फर्जी पाई गई। अब वो मान नहीं रहे। मोदी जी से सवाल राहुल गांधी ने पूछे तो देशद्रोही करार देने की कोशिश की गई, सवालों के जवाब नहीं दिए। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए फिर अल्टीमेटली कहां पहुंच गए हैं? नेहरू और इंदिरा गांधी। अगर सोचिए, मनमोहन सिंह सरकार जब थी, वो भी अपनी हर नाकामी का ठीकरा अटल बिहारी वाजपेयी पर फोड़ती, उनकी सरकार पर फोड़ती, तो क्या होता? या उससे भी पहले मोरारजी देसाई सरकार पर फोड़ती तो क्या होता? या आज भी कांग्रेस विपक्ष में है, 11 साल से सारे वार झेल रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आता, अगर आपको याद आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे याद नहीं आता कि कभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कुछ हो, या राहुल गांधी हो, या कोई भी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कभी भी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछने के अलावा उनकी पुरानी सरकारों पर कोई सवाल खड़ा किया हो? क्या कभी कांग्रेस ने करगिल युद्ध का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को उसके लिए घेरा, उस वक्त हुए ताबूत घोटाले का जिक्र किया? नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस की एक पॉलिसी साफ दिख रही है कि पीछे क्यों जाते हैं, बात आज की कीजिए, बात आगे की कीजिए। इतिहास तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये सरकार आज भी 11 साल बाद भी नेहरू और इंदिरा गांधी के पीछे ही छुपने की कोशिश कर रही है। अब एक्सपोज जब चीजें हो जाती हैं, जब चीजें सामने आती हैं, जब पत्ते खुलते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता कि एक पत्ता खुला दो पत्ता, जब खुलते हैं तो सारे खुलते हैं। इस वक्त आप सोचिए, चौथे नंबर की इकोनॉमी भारत बना है। नॉर्मल टाइम में होता तो शायद इस वक्त पूरा देश बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टरों से सटा होता, जबरदस्त तरीके से इसे भुनाया जाता, लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त तिरंगा यात्रा, प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं, विदेशों में डेलीगेशन, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के गुणगान गाने के लिए और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अंदर खाने
सब चीजें खोखली हैं और इस खोखलेपन के खुलने का पूरा पूरा डर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जख्म छुपाओ और कहो कि प्रधानमंत्री खुद G7 के समिट में नहीं जाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि बुलाया ही नहीं गया। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में, जैसा मैंने पहले कहा, राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।